अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इफ़ द एक्सप्रेशन के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्केयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखें के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो यहाँ से हमने फाइंड करना है कि अगर ये परफेक्ट स्केयर हो ये एक्सप्रेशन तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें कि अगर दी गई एक्सप्रेशन कंप्लीट स्केयर हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है या फ़र्क़ुनिंदा बी स्केयर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल होगा। सिंस एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्केयर। चूँकि एक्सप्रेशन जो है ये परफेक्ट स्केयर है लिहाजा इसका डिस्क्रिमिनेंट हम 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखें एक्सप्रेशन में b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 इसका स्केयर है माइनस 4 a की वैल्यू है एक्स स्केयर का कोफिशिएंट के स्केयर है और c कांस्टेंट टर्म जो है ये 4 है। अब स्केयर को सॉल्व करते हैं। 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और k प्लस 1 स्केयर को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा के स्केयर प्लस 1 प्लस 2k माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 16 के स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्केयर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्केयर इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस 16k स्केयर प्लस 4k स्केयर है तो ये माइनस 12k स्केयर प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे 3k स्केयर माइनस 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 या 3k स्केयर माइनस 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये इसके पेयर बनेंगे 1 और 3 तो ये आ जाएगा 3k की 2 माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। 3k कॉमन k मनफी 1 जमा 1 कॉमन k मनफी 1 बराबर 0। तो k मनफी 1 इधर से कॉमन आ गया और 3k जमा 1 बराबर 0 आ गया। अब देखें k माइनस 1 अलग से 0 के बराबर लिखेंगे और 3k जमा 1 अलग से 0 के बराबर लिखेंगे तो k जो है k इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ से 3k की वैल्यू -1 और k की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इस तरह से ये k की वैल्यू फाइंड हो गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ रूट्स आर इक्वल then find वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसमें एक्सप्रेशन जो दी गई है वो है 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें सिंस रूट्स जो हैं इक्वल हैं तो इक्वल रूट्स के लिए भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे बी स्केयर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। अब देखें इसमें बी स्केयर बी की वैल्यू है 3k
3k का स्केयर -4, a की वैल्यू है 2k - 1 और c की वैल्यू है 3। अब देखें 3k का स्केयर लेंगे 9k स्केयर आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई को करें 4 2 8, ये ऐसे है, इसकी ब्रैकेट डाल लेते हैं 4 3 12 इंटू 2k - 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए अगले पेज पर चलते हैं। (9k स्केयर) और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12 2 24k -24k और +12 माइनस +12 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर 9k स्केयर -12 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो +144 आता है, तो इसके पेयर बनेंगे 12 और 12, तो -12k +12 इज़ इक्वल टू 0। पहली दो रकमों में से 3k कामन, बाकी आ गया 3k -4, मनफी दूसरी में 12 कामन आ गया, सॉरी कोई गलती हुई है, 12 144 पर यहाँ से 3k कामन, k -4, 3k -4 और -12 कामन, k -1 नहीं। देखिए यहाँ पर 9k स्केयर -4 2 4 और 3 12 इंटू 2k -1, 12 इंटू 2 24k और माइनस +12 आ गया, तो 12k और -12k ये 24k आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो 144 ही आता है। अब यहाँ पर लिखें 9k स्केयर -12k और +12, 3k कामन, आपका आ गया 3k -4 -12 कामन, गलती है यहाँ पर, गलती हो रही है। यहाँ से हम देखते हैं, अगर 3k हम यहाँ पर कामन ले लें, 3k कामन लें तो ये आ जाएगा 3 कामन लें हम तो ये आ जाएगा 3k स्केयर -8k +4 इज़ इक्वल टू 0, या 3k स्केयर -8k +4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 3 4 12, ये +12 आ गया, तो यहाँ से इसके 2 और 6 जोड़े बन जाएंगे, तो लिखते हैं 3k स्केयर -6k -2k +4 इज़ इक्वल टू 0। अब 3k कामन, k -2 और -2 कामन, k -2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें k -2 इंटू 3k -2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये आ गया, k -2 को अलग से 0 के इक्वल लिखेंगे और 3k -2 को अलग से इक्वल के 0 के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा 3k इज़ इक्वल टू 2 और k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इस तरह k की वैल्यू 2 और 2/3 आ गई है। यहाँ से दोबारा देख लेते हैं, 9k स्केयर -24k +12 इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैंने 3 कामन ले लिए, ये 3 कामन आ गया, तो ये बाकी रकम बची 3k स्केयर -8k +4 इज़ इक्वल टू 0, तो 0 इधर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, 3 डिवाइड होकर, और बाकी आ गया 3k स्केयर -8k +4 इज़ इक्वल टू 0। तो 3k स्केयर -6k -2k ये इसका आ गया है, पेयर बने, +4 इज़ इक्वल टू 0। तो आगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखें आगे पार्ट 2 है, x स्केयर +2 इंटू k +2 x +3k +4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखेंगे, b स्केयर -4ac इज़ इक्वल टू 0। वजह लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल है, इस वजह से ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। अब देखें b स्केयर हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2 इंटू k +2 होल स्केयर -4 इंटू
ए की कीमत है 1, सी की कीमत है 3k + 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और साथ ही इस k + 2 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर + 4 और प्लस 2k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा। -4 को अंदर तरफ करेंगे 4 3 = 12k और -4 4 = 16 इज़ इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर + 16 + 16k - 12k - 16 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर 4k स्क्वायर 16k और 12k, तो इसमें से 4k बचेगा और 16 - 16 तो ये कैंसिल हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 4k कॉमन, बाकी आ जाएगा k + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब 4k को अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे और k + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो k आ जाएगा 0/4, k की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसमें आ जाएगा k इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है 3k + 2 × x² - 5k + 1 x + 2k + 3 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0 सिंस रूट्स आर इक्वल। अब देखें यहाँ पर इसमें -5 × k + 1 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3k + 2 और c की वैल्यू है 2k + 3। अब देखें इसमें 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा। 25 k + 1 स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे k स्क्वायर + 1 + 2k -4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इनको आपस में। 3k को 2k के साथ 3 2 = 6k स्क्वायर + 3 को 3 से 9k + 2 को 2 से 4k और +3 2 = 6 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 25 × k स्क्वायर + 1 + 2k -4 6k स्क्वायर प्लस इनको जमा कर लेंगे 9 और 4 13 13k + 6 इज़ इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 25k स्क्वायर + 25 + 50k - 24k स्क्वायर - 52k और -24 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 25k स्क्वायर में से 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर और 50k और -52 है तो ये -2k आ जाएगा और +25 और -24 है तो ये +1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसके पेयर बनेंगे 1 1 * 1, इस तरह एक एक आ जाएगा k स्क्वायर - k + 1 इज़ इक्वल टू 0, k कॉमन k - 1 -1 कॉमन k - 1 इज़ इक्वल टू 0। यह आ जाएगा k - 1 × k - 1 इज़ इक्वल टू 0। k - 1 को अलग से 0 के इक्वल और k - 1 अलग से 0 के इक्वल, k बराबर आ जाएगा 1 के, k इज़ इक्वल टू 1 और इसमें भी k इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह k की वैल्यू आ गई है 1। बहुत शुक्रिया। अगले सवाल इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल करते हैं। बहुत शुक्रिया।